राजस्थान के बाड़मेर में सोमवार देर रात बड़ा हादसा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाड़मेर के कवास इलाके के पास भारतीय वायुसेना का फाइटर प्लेन MiG-29 क्रैश हो गया। हालांकि इस हादसे में पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है और इस क्रैश से किसी भी तरह के जान और माल का नुकसान नहीं हुआ। इस खबर के साथ एक और बात सामने आई कि बीते 6 महीनों के अंदर ही ये 5वीं ऐसी घटना है जिसमें भारतीय वायुसेना के विमान से कोई दुर्घटना हुई हो। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब हुई ये दूसरी घटना है। क्या है पूरा मामला और कैसे बीते 6 महीनों के अंदर इतने हादसे हुए, उसके साथ ही साथ इस MiG-29 के पायलट ने कैसे सैकड़ों लोगों की जान बचाई, पूरी कहानी समझेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इन खबर। पहले बात MiG-29 की घटना की कर लेते हैं। जानकारी के अनुसार ये हादसा बाड़मेर के बांद्रा के पास स्थित उतरलाई एयरबेस के पास हुआ है। गनीमत रही कि पायलट ने क्रैश से पहले ही विमान छोड़ दिया था। हादसे में किसी की जान जाने की या चोटिल होने की खबर नहीं है। क्रैश होने के बाद विमान में भीषण आग लग गई, जिसकी लपटें दूर दूर तक देखने को मिली। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस घटना को लेकर लिखा गया कि जब ये प्लेन क्रैश होने वाला था तब पायलट ने समझदारी दिखाई और इसे भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर ले गया। बताया यह भी गया कि ये प्लेन बाड़मेर के MPT यानी कि मंगला प्रोसेस टर्मिनल, जो कि एक क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग डिपो है, उसकी तरफ जा रही थी। लेकिन पायलट ने अपनी समझदारी से इस प्लेन को इस ऑयल डिपो से और रिहायशी इलाकों से दूर खाली मैदान की तरफ मोड़ दिया, जिससे इस हादसे में सभी सुरक्षित बच गए। कहा यह भी जा रहा था कि अगर ये प्लेन डिपो के पास क्रैश होता तो तबाही का मंजर कहीं ज्यादा होता और बहुत लोगों की मौत भी हो सकती थी। खैर, फाइटर प्लेन के क्रैश होने की जानकारी मिलने के बाद बाड़मेर के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। वायुसेना ने भी हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। भारतीय वायुसेना ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि बाड़मेर सेक्टर में रूटीन नाइट ट्रेनिंग मिशन के दौरान भारतीय वायुसेना के MiG-29 में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई, जिससे विमान क्रैश हो गया। पायलट को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे में किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन इस घटना के साथ एक सवाल और आता है कि आखिर इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं। मिंट की एक रिपोर्ट में ऐसी 6 घटनाओं का जिक्र मिला, जिसमें से 5 घटनाएं इसी साल फरवरी से लेकर अगस्त तक हुए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 31 अगस्त को भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर द्वारा मरम्मत के लिए गौचर ले जाया जा रहा एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ के पास पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया था। दुर्घटनाग्रस्त होने वाले हेलीकॉप्टर में कोई नहीं था, इसलिए कोई भी हताहत नहीं हुआ। वहीं 21 अगस्त को राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में एक IAF लड़ाकू विमान से एक एयर स्टोर गिर पड़ा। ये घटना एक सुनसान इलाके में हुई और जान माल को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह इलाका भी पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब था। कुछ लोगों ने गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी, जिसके बाद वो घटनास्थल की तरफ पहुंचे और वहां मेटल के टुकड़े पाए। लोगों ने यह भी बताया था कि धमाके की वजह से ज़मीन में गड्ढा तक हो गया था। हालांकि ये एयर स्टोर क्या था, इसका जो घोषणा है या फिर इस पे जो राज था, वो अभी तक नहीं खुला। 4 जून की अगर हम बात करें तो 4 जून को 2 पायलट को लेके जा रहा सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान महाराष्ट्र के नासिक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इस घटना में किसी के भी जान और माल का नुकसान नहीं हुआ और दोनों पायलट विमान से सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। इसके अलावा 12 मार्च को एक ऑपरेशनल ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान राजस्थान के जैसलमेर के पास तेजस हल्का लड़ाकू विमान यानी कि LCA दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वहीं फरवरी में एक हॉक ट्रेनर विमान रूटीन ट्रेनिंग उड़ान के दौरान पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। वहीं इन सबसे अलग हम पिछले साल चलें तो पिछले साल मई में एक MiG-21 लड़ाकू जेट रूटीन ट्रेनिंग उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि हर एक घटना के बाद भारतीय वायुसेना की तरफ से घटना के कारणों पर स्पष्टीकरण जरूर दिया गया और जांच की बात कही गई, लेकिन इन हादसों की वजह से कई सवाल हैं जो लगातार खड़े होते रहते हैं। खैर, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों में बने रहने के लिए आप इन खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।